कोई चुप नहीं बैठा। पाकिस्तान और तुर्की खुफिया तौर पर मकबूजा कश्मीर में क्या कार्रवाइयाँ डाल रहे हैं, इंकशाफ ने पूरी दुनिया की नींदें हराम कर दी। नई दिल्ली। भारत पाकिस्तान और तुर्की के भाईचारे से खौफजदा हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने दहशतगर्दों की निशानदेही की तो इल्ज़ाम तुर्की पर लगाते हुए भारतीय मीडिया का कहना है कि अंकारा मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंदों की मदद कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से दहशतगर्दों की निशानदेही के बाद भारतीय मीडिया ने बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए हैं कि केरला में दहशतगर्दों को तुर्की सपोर्ट करता है। तैयब एर्दोग़ान जनूबी एशिया में अपना असर व वसूख बढ़ाना चाहते हैं। बौखलाहट के शिकार भारतीय मीडिया ने इल्ज़ाम लगाया है कि तुर्की कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की मदद कर रहा है, जबकि अरब ममालिक में इसका इत्तेहादी कतर भी सरगर्मियों में इसके साथ है। एक सीनियर हुकूमती नुमाइंदे का कहना है कि तुर्की की नज़रें भारतीय मुसलमानों पर हैं और पिछले कुछ अरसे के दौरान अंकारा नई दिल्ली में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक तुर्की जनूबी एशिया में असर वसूख बढ़ाने के साथ साथ आलम इस्लाम में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए बड़ा किरदार अदा करने की तैयारियां कर रहा है, जबकि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोग़ान सल्तनत उस्मानिया के माजी को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रहे कि हाल ही में तुर्क अदालत की जानिब से तारीखी इमारत आया सोफिया को दोबारा मस्जिद में तब्दील करने की इजाज़त दी जाने के बाद 24 जुलाई को वहाँ पहली बार 86 साल के बाद नमाज अदा की गई। तुर्क अदालत ने 10 जुलाई को आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील करने की इजाज़त दी थी, जिसके बाद तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोग़ान ने 11 जुलाई को इमारत को मस्जिद में तब्दील करने की मंजूरी दी थी। आया सोफिया इमारत को 1974 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया था। इससे कबल मज़कूरा इमारत सल्तनत उस्मानिया के क़याम से मस्जिद में तब्दील की गई थी। इस्तांबुल में वाक़ई ये तारीखी इमारत 1453 से कबल 900 साल तक बाज़नीती चर्च के तौर पर इस्तेमाल होती रही है, और ये भी मशहूर है कि मज़कूरा इमारत को सल्तनत उस्मानिया के बादशाहों ने पैसों के एवज़ ख़रीद कर मस्जिद में तब्दील किया था, मगर फिर जंग अज़ीम अव्वल के ख़ात्मे के बाद सल्तनत उस्मानिया के बिखरने और जदीद स्कॉलर तुर्की के क़याम के बाद मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने मस्जिद को 1974 में म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया था। चर्च से मस्जिद और फिर म्यूज़ियम के बाद दोबारा मस्जिद में तब्दील होने वाली इमारत में 24 जुलाई को 86 साल के बाद न सिर्फ नमाज जुमा अदा की गई, बल्कि इस दिन इमारत में तकरीबन 9 दिहाइयों बाद अज़ान भी दी गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोग़ान की मंजिल आलम इस्लाम में बड़ा किरदार अदा करना है। इसकी बड़ी मिसाल गुज़िश्ता साल मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में होने वाली सिमट में तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करना था। ईरान और कतर ने इस सिमट में शिरकत की थी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को भी इस कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया था, ताहम सऊदी दबाव के बायस वो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना कर सके थे। पाकिस्तान की नज़रें तुर्की की तरफ माइल होती जा रही हैं, जबकि एर्दोग़ान भी चाहते हैं कि पाकिस्तान शाना बशाना चले। भारतीय मीडिया ने बताया कि तुर्क सदर की नज़रें जनूबी एशिया पर लगी हुई हैं ताकि अपना सियासी एजेंडा मनवाया जा सके। अब इनकी अगली मंजिल भारत है। रजब तैयब एर्दोग़ान भारत में होने वाले मुस्लिम सेमिनार्स की फंडिंग भी करते रहे हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोग़ान इससे कबल मुतअद्दिद बार भारत को मकबूजा कश्मीर के हवाले से मुतनब्बा कर चुके हैं, जबकि मुतनाज़ा शरीयत एक्ट पर भारत को खबरदार भी कर चुके हैं। एक भारतीय सिक्योरिटी ऑफिशियल का कहना है कि तुर्की के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। याद रखने की चीज़ ये है कि रजब तैयब एर्दोग़ान वो वाहिद आलमी लीडर हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के ख़िलाफ़ बोलते रहे हैं। मकबूजा कश्मीर का मसला भी इन्होंने यूएन जनरल असम्बली में उठाया था। भारतीय मीडिया का कहना है कि तुर्की चीन के बाद वाहिद वो मुल्क है जिसने मकबूजा कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान की हिमायत की थी, जबकि कुछ अरसे के दौरान माशी ताल्लुकात भी बढ़ा रहा है। याद रहे कि एर्दोग़ान पाकिस्तान की पार्लियामेंट से सबसे ज़्यादा 4 मरतबा खिताब करने वाले पहले गैर मुल्की सरबराह मुमलिकत भी बन चुके हैं। वो 2 बार बतौर वज़ीर-ए-आज़म और 1 बार बतौर सदर पाकिस्तान की पार्लियामेंट से खिताब कर चुके हैं। फरवरी 2020 में इन्होंने पाकिस्तान पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा था कि कश्मीर तुर्की के लिए चनाक्कले की हैसियत रखता है। ख्याल रहे कि चनाक्कले तुर्की का वो मकाम है जहाँ मौजूदा तुर्की ने 1923 में आज़ादी की फैसला कुन जंग जीती थी। इस जंग में हज़ारों तुर्क फौजी मारे गए थे। तुर्क सदर का कहना है कि पाकिस्तान का दर्द तुर्की का दर्द है, जबकि पाकिस्तान की खुशी तुर्की की खुशी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।